हृदय में माँ सरस्वती तब बुलाना नहीं पड़ता, देवताओं का आह्वान करना पड़ता, लेकिन उनका आह्वान नहीं करना पड़ता। सरस्वती देवी अपने आप भक्ति के हृदय में आकर के स्थान ग्रहण करती है। वो पूछते थे मथुरादास जी महाराज जी, महाभारत 12 साल में सुनिएगा कि 6 साल में सुनिएगा, कि 3 साल में महाभारत सुनना है, कि 1 साल में, 6 महीना में, आपको कितने दिन में महाभारत सुनना? ऐसे महापुरुष 12-12 साल तक महाभारत सुनाते, कभी समाप्त नहीं होती। श्रीनाथ जी महाराज जी वृंदावन की विभूति, भागवतियों का सिरमौर है। आज भी वहाँ से हजारों ब्राह्मण बटुक भागवत का अध्ययन करते वहाँ पर। ऐसा तपस्वी श्रीनाथ धाम श्रीनाथ जी महाराज जी शास्त्री जी। देखिए, एक पंडितों में एक स्पर्धा भी होती है और भक्ति में भी स्पर्धा होती है। जब शुरू में जब महात्मा हम लोग बने थे तो स्पर्धा होती, कौन कितना माला फेरता है और कौन जल्दी जगता है। प्रातः काल कौन जितनी जल्दी जगेगा और कौन ज़्यादा माला फेरेगा। स्पर्धा अच्छी बात है, उससे पंडितों में स्पर्धा स्वाभाविक होती है। तो श्रीनाथ जी महाराज जी जा रहे थे, जो महात्मा सुने वो बता रहे थे हमको। बहुत पुरानी बात है, 400 साल पुरानी बात है। आपस में 2 विद्वान चर्चा कर रहे थे, बोले कि वो मथुरा दास जी बूढ़ा क्या है, उसकी खोपड़ी में लाइब्रेरी साथ चलती है। लाइब्रेरी का मतलब पूरा ज्ञान का खजाना, उसके खोपड़ी में लाइब्रेरी साथ चलती है। ऐसे विद्वता के खाने, सरलता की मूर्ति, विद्वान हो। दिग्विजय पंडित की कथा बहुत आई है। चेतन महापुरुष के समय में भी दिग्विजय पंडित हुए हैं, कबीरदास के समय में भी दिग्विजय पंडित हुए हैं। श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी वाले, उनसे भी शास्त्रार्थ बहुत विद्वान किए, लेकिन सभी ने अपने भक्ति के सामने जाकर के हार स्वीकार किया। और भगवान के सामने जो हार गया, भक्त के सामने जो हार गया, वो हार कर भी जीत गया जी। यही तो विद्या का चमत्कार है। हम झूठ मूठ के भी अगर विद्या पढ़ें तो विद्या पढ़ने से कहीं न कहीं टकरा कर सही जगह व्यक्ति को पहुंच ही जाएगा। विद्या भक्त और भगवान के पास में व्यक्ति कैसे भी चला जाए, अहंकार से भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। विद्या के अहंकार में भी अगर कोई भक्त के पास में चला जाए तो भक्त के स्पर्श करते ही, महापुरुष के दर्शन मात्र से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पढ़ी समुझे कि समुझी पढ़े, अहो कहो दुजराज, सुन कबीर के पानी पंडित गयो हेराय। आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ लिया है। पढ़ना उसका सार्थक होता है जिसके हृदय में भक्ति आ जाए। जिसके भक्ति आ जा, उसका पढ़ना सार्थक हो गया। अथवा समझ के पढ़ना, युधिष्ठिर जी, शुक्राचार्य जी, सुखदेव जी महाराज जी, पहले भगवत तत्व को समझा फिर पढ़ा। भगवान को पहले समझ करके जब व्यास जी के पास में गए थे, युधिष्ठिर जी महाराज जी पढ़ करके समझ गए। सत्य बोलो सत्यम ब्रूयात, तो पहले
श्लोक नहीं रटे, पहले उसको हृदयंगम के भाव को, जब भाव को हृदयंगम हो गया तो यथार्थ बोध हो गया, पढ़ना उनका सार्थक हो गया। ऐसे पूज्य संत चरण श्री मथुरादास जी महाराज जी, श्री रामसुखदास जी महाराज जी, बहुत यहाँ सिद्धपीठ है। ऐसे परम पुण्य स्थल में आप सभी, हम बहुत आते थे 5 बजे, जब रामसुखदास जी महाराज के सत्संग होता था यहाँ पर, मैं बहुत आता था। मथुरादास जी महाराज जी बहुत साल तक मैंने सुना यहाँ पे। तो सत्संग एक ऐसी औषधि है कि उसके श्री रामेश्वरदास जी रामायण जी महाराज जी जब धानका में कथा, पहले कुटिया में बहुत साल कथा कहे हो, उनका नाम जो पुराने पुराने श्रोता वो सब जानते हैं। रामेश्वरदास जी रामायण जी बहुत ऐसे अलबेले संत महाराज जी। आज जो वर्तमान में जो वक्ता हैं, होड़ नहीं किसी का, सब महापुरुष हैं, कोई किसी का होड़ नहीं है। लेकिन जो चला जाता है ना, उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं होती। जब रामायण जी जब कुटिया में कथा करते, बिहारी दर्शन करने आते, तो 8-10 महात्मा साथ में चलते सिर्फ भीड़ हटाने के लिए कि महाराज कोई पैर न छुए। वो भी एक समय था। तो यहाँ पे रामसुखदास जी महाराज जी सर के ऐसे महापुरुष की कथा इस परम पुण्य स्थल परम पावन रामदेव सत्संग भवन में आप सभी बैठे हैं, ठाकुर चरित्र सुनने आप सभी बड़भागी हैं। जाने बिना न होई प्रतीति, हम अस्तर वृंदावन धाम को समझें। मैं भी ब्रजवासी की दुकान फेमस है, भाई ब्रजवासी की दुकान की मिठाई है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ये बात है। सत्संग श्रीधाम वृंदावन में हम भागवत कथा सुनकर आए। जगह का महत्व बहुत बड़ी बात होती है। वृंदावन धाम में भी हम रामदेव सत्संग भवन में कथा सुनकर आए। ऐसे ब्याजी के मुखारबिंद ने सुने जो आज वक्ताओं में सिरमौर है, बहुत अच्छे वक्ता। वृंदावन धाम में नाम है पूज्य श्री ब्याजी का। यह हृदयंगम करे, चिंतन करे कथा का, तो कथा का सार मिल जाएगा। हम भागवत सुने, घर जाकर भूल जाएं, तो 7 दिन तक की कथा सुन पाएंगे। उसे चिंतन करें, बिहारी का चिंतन करें, कथा सुनना सार्थक हो जाएगा जी। पूज्य श्री हरिबोल जी महाराज जी विराजमान हैं, वो भी अभी आपने मुखारबिंद से आप सबको आशीर्वचन देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1 मिनट में फिर माइक मिलने के बाद में मिनट कहाँ चलता है, बड़ी परेशानी। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी, ओ मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बात, श्री वृंदावन को बात। बोलबा के बिहारी लाल की। भाई गड़बड़ी नहीं, जयकारा में कंजूसी नहीं, और सब चीज में कंजूसी, जयकारा में कंजूसी करना बड़ा अपराध है। और बैठे कहाँ हो? जगह का प्रताप, व्यास का प्रताप, 18,000 श्लोक कृष्णमय भागवत का प्रताप, और उसमें भी जय बोल रहे हो, जबकि शाम का मीनू आचार्य जी ने पहले अनाउंस कर दिया है।
तो साला हमें मिलेगा खाने को नहीं, लेकिन पानी आ गया है और स्वस्थ है, फिर भी पानी में ओजस्वी आप देख लो। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। व्यासपीठ पे विराजमान आचार्य हमारे बड़ी अच्छी व्याख्या और क्या प्रथम दिन का महात्मा उन्होंने बताया है कि हृदय गदगद हो गया है। चूँकि समय एक सीमा है, व्याख्या बढ़ाना थोड़ा अच्छा नहीं है। मैं हृदय से उनको नमन और वंदन करता हूँ। हमारे वैष्णव कुलभूषण सुदामा कुटी के महंत श्री सुतीक्षण दास जी को मैं नमन वंदन, हमारे संत जी देखो भागवत भूषण ये भी बैठे हैं, इनको भी नमन वंदन। इस कार्य में जितने पांडित्य कर्म में बैठे हैं उन बच्चों को भी हृदय से प्यार और नमन। संगीत की दुनिया जो बीच में लुप्त हो गई थी लेकिन फिर लौट करके आई है, ऐसे संगीतज्ञों को भी हृदय से प्यार अभिनंदन। और ब्रज में आप आई हो और कहाँ पे आई हो, किसके द्वारा आई हो, तो ब्रज में आई हो तो आप ब्रज की गोपी हो, तो इन गोपियों का भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। लेकिन आप भी सखा ग्वाल वाला बन के आए हो, लठिया का छेदन आपने भी किया था, ऐसे ग्वाल वालों को भी नमन और वंदन। देखो ये भागवत महापुराण कोई पुस्तक या कोई उपन्यास नहीं है। जिनकी कथा, धन्य है वो जजमान जिनकी कथा उन्हीं के घर में श्रवण करने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। यही कथा आप अपने गृह में, शहर में, कस्बे में, जन्मभूमि में जिसकी जहाँ के रहने वाले हो, अगर यही कथा का आनंद लेते तो वहाँ की आपकी 50 कथा और यहाँ की एक कथा जो लाभ देगी वो 50 के बराबर होगी। ये ध्यान रखना भाई, जन्मभूमि सबको प्रिय होती है। जिनकी कथा उन्हीं के घर में बैठ करके और सुन किससे रहे हो, जिन्होंने अभी किसका अधिकार बताया था, उसी अधिकार का पात्र ये नंद बाबा भी है और मेरा लाला व्यास भी है। ये शोभा तभी देता है तो जिनकी कथा, भगवान की कथा, लीलाएं बहुत हैं। माइक कहता है बोलते जाओ, लेकिन समय की मर्यादा ऐसी बंधी होती है। आरती भी तैयार है और हमको भी महीना भर के बाद माइक मिला है, क्योंकि दोनों जन एक साथ इधर उधर हुए थे और दोनों जन एक साथ मंच में आ गए। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सतग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सतग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सतग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सतग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। देखो ये प्रेम की भूमि है।
गोपियों, ये देखो ज्ञान और वैराग्य यहाँ से परे है। व्यास जी आगे सब बताएंगे। प्रथम दिवस है, या तो एक पैर में चप्पल और एक पैर नंगा हो, शुद्ध बुद्ध भूल करके इस रज में कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। ये ऐसी प्रेम की भूमि है। या तो जितने भाव विभोर हो करके सुख शांति अनुभव ये सब त्याग करके केवल रसास्वादन भागवत का आप करो, आपका लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। ये कथाएं ऐसे नहीं है, पत्थर को पिघलाने वाली कथाएं हैं। देता द्वापर और कलयुग में बड़ा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। कलिकाल में तो राम नाम की महिमा का बहुत साधारण उपाय है। त्रेता द्वापर में ऋषि मुनि 1,000 वर्ष की समाधि लगा के पिंड बन जाता था, दीमक खा जाती थी, तभी भी मस्ती ऐसी नहीं लेते थे जैसे हम आप ले रहे हैं। वो माले घुमाते रहते थे। ये है ओ आने वालो इतना समझ लो कि इस जग से तुमको जाना पड़ेगा। ओ आने इतना समझ लो, एक दिन तुमको जाना पड़ेगा। ओ आने वालो इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना पड़ेगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना पड़ेगा। यदि रह गई है, यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना पड़ेगा। यदि रह गई है कुछ भावनाएं, उनके लिए फिर आना पड़ेगा। लेकिन देखो, वासनाओं में अगर जीवन तुम्हारा दोबारा जन्म भी हुआ तो क्या ये मस्ती मिलेगी? अरे 84 योनि भोग भोगना है। मच्छर बनोगे कि चीटा बनोगे कि छिपकली बनोगे, ये मस्ती थोड़ा मिलेगी जो आज मस्ती ले रहे हैं। इसलिए समर्पण होना चाहिए। गंगा जी पवित्र हैं, गंगा जी पूजनीय हैं, गंगा जी वंदनीय हैं। गंगा जी को हम लोग स्पर्श करके ठाकुर सेवा करते हैं, उनका चरणोदय लेते हैं। लेकिन अगर पात्र जीवन में सुधर नहीं है तो गंगा जल भी बेकार हो जाएगा। इसलिए जीवन में पात्रता होनी चाहिए। व्यास हमारे प्रिय हैं, पूजनीय हैं, एक एक शब्द का अर्थ हृदय में बैठ रहा है। लेकिन हमारे तुम्हारे पात्र में अगर वो रस प्रवेश हो जाए तो फिर क्या अंतरात्मा अपने आप गुलाब की तरह खिल जाए। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन है तेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जो पहले से तैयार न थे, अछता पछता कर चले गए, उनसे पूछो मन का माना। ये विस्तार रहेगा कितने दिन, वह प्यार रहेगा कितने दिन, अधिकार रहेगा कितने दिन। इसलिए बहुओं को चाबी का गुच्छा मैया पहले दे देना। गोविंदो जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्याम सुंदर हरि गोविंद जय जय। श्याम सुंदर हरि गोविंद जय। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल भागवत महापुराण की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त यथा स्थान आरती के लिए खड़े हो जाएं और आप सभी से निवेदन है कि जो यह कथा है यह सरगम टीवी पर डी लाइव आ रही है। तो कल से रात्रि 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक, और जिनकी टीवी में सरगम जो चैनल उपलब्ध नहीं है, एक सरगम टीवी का एक ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में भी आप यह देख सकते हैं। कल से रात्रि 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक यह कथा आप सरगम टीवी पर चैनल पर डी लाइव आप देख सकते हैं। आइए हम सभी आरती का दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने। हाँ ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की जय
जय हो। पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रकारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा हरि बोल, कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरार्तिक्यं समर्पयामि सर्वारिष्टशान्तिर्भवतो। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्णागजातिकरवीररसाल पुष्पे। बिल्व प्रवाल तुलसे दल मंजरे भेस्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा बल्लभ लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त आरती एवं दरवाजे पर प्रसाद की व्यवस्था है। आप प्रेम पूर्वक प्रसाद लेकर के यथा स्थान प्रस्थान करें। जो परमार्थ निकुंज में हरि मिलाप में जो भी भक्त रुके हैं वहाँ पर, तो उनसे निवेदन है कि भोजन का समय रात्रि में 8 बजे का है। प्रातः नाश्ता जो बाल भोग है आपका सुबह 8 बजे एवं दोपहर का भोजन 12 बजे और रात्रि का भोजन 8 बजे। आप समय का विशेष ध्यान रखें।